किसान आंदोलन का क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के तीनों कृषि कानून पर स्टे लगाने से मान जाएंगे किसान? इस सवाल का जवाब कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों साफ है। वकील के.एल. शर्मा ने कोर्ट में बहस की शुरुआत करते हुए साफ किया कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। वहीं कोर्ट के बाहर आंदोलन में शामिल किसान नेता ने भी साफ किया, कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी। हम क्या कहीं जान लग रहे, गोली खाएंगे, घर तो नहीं जाएंगे। या तो घर जीत कर जाएंगे बिल वापसी पे, या मर कर जाएंगे, डेड बॉडियां घर जाएगी। इससे अलग कोई रास्ता नहीं सरकार के पास में। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज सख्त कदम उठाते हुए ये साफ कर दिया कि किसान और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध का अंत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने ये भी साफ किया कि ये रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत शामिल हैं। किसानों ने तो रुख साफ कर दिया कि वो आंदोलन जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर अब सियासी बवाल भी छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल दागे हैं कि समिति में 3 सदस्य तो पहले ही कृषि कानून वापसी के खिलाफ है। वो किसानों के साथ नहीं, सरकार के पक्ष में है। मेरा मुंसिफ मेरा कातिल है तो मुझे इंसाफ और न्याय कौन देगा? अगर इन 3 कमेटी मेंबर का पहले से ही मन बना हुआ है कि 3 काले कानूनों को वापस ना लेना दिया जाए, तो ये क्या इस किसान की आवाज, पुकार, गुहार खुले मन और खुले दिमाग से सुनेंगे? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसान नेताओं को भी कमेटी के सदस्यों पर संदेह है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के रवैये से ये साफ है कि ये गतिरोध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। हमारी पहले से ये कहना था कि इन कानूनों को रद्द करिए, किसानों के साथ बैठिए, आपके बाकी कॉर्पोरेट मित्रों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठिए, और जो भी कानून जो लाना है वो पार्लियामेंट में ले आइए कायदे से, पार्लियामेंट में कायदे से चर्चा होकर वो कानून वहाँ पे पारित हो। सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे कुछ अच्छा निकलेगा, मगर अंततः ये मामला पॉलिटिकल लेवल पर रिजॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये नीति और नीयत का मामला है। यानी आंदोलन के लगभग 50 दिन बाद किसान और विपक्ष दोनों ही अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजी नहीं दिख रहे। सरकार की मुश्किलें अब 26 जनवरी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। और हमने किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अदालत में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च का मुद्दा भी उठा। सरकारी पक्ष के वकील इस बात की गारंटी पर जोर डाल रहे थे कि किसान पक्ष से यह आश्वासन मिले कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर विरोध मार्च पर रोक लगेगी, लेकिन किसानों के पक्ष से वकील आज अदालत से नदारद थे। तो आंदोलन खत्म होने के आसार लगभग ना के बराबर है। किसानों ने सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूले पर भी सवाल खड़े कर मामले को और पेचीदा बना दिया है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पहले जैसा ही जारी है। रूपरेखा तय करेंगे, आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि अभी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुलह का रास्ता 2 कदम आगे बढ़ने के बजाय नए आरोपों के घेरे में आ गया है। अब सरकार ही नहीं, किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी निराश है। आज तक ब्यूरो।